गुड मॉर्निंग फ्रॉम जीबी। अभी हैं हम जीबी में, कल पहुंच गए थे, कल हमने एक्सप्लोर करा था जीबी को। अभी हम जाएंगे जीबी से जलोरी पास और उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा है जीबी का और बिल्कुल खाली है अभी। तो अभी हम सबसे पहले कर रहे हैं ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे हम जलोरी पास के लिए। तो हम रुके थे जीबी हाइनेस होटल में, कल आपने व्लॉग में पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो उसी होटल में हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट करके फिर फटाफट निकलते हैं जलोरी पास के लिए। तो ये आ गया हमारा आलू का पराठा बन के हमारे रूम पे ही, बढ़िया करारा बनाया हुआ है। और ये मक्खन, मस्त पराठा बना हुआ है। तो हम चल दिए हैं जीबी से जलोरी पास के लिए, जो यहाँ से है 10 किलोमीटर दिखा रहा है। वैसे मैप में 13 किलोमीटर दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। ये लिखा पर जलोरी पास 10 किलोमीटर। एंड हम निकले हैं 8 बजे। तो अब देखते कितने बजे पहुँचते हैं जलोरी पास। और ये सुबह सुबह का नज़ारा है जीबी की मार्केट का, काफ़ी खुला खुला है इस टाइम सुबह सुबह। तो छोटी ही मार्केट है जीबी की, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कैफेज काफ़ी हैं यहाँ पे। और अभी जो हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 305, ये हमारे आगे जा रही है सुबह सुबह हिमाचल रोडवेज की बस। रिकोंग पियो लिखा है। जीबी से आगे रामपुर होते हुए तो ये जाएगी रिकोंग पियो। जीबी की जो हाइट है ना वो है 1750 मीटर। और अभी जो हम जा रहे हैं जलोरी पास वो है करीब 3100 मीटर करीब। तो लगभग डबल तो नहीं है, लेकिन डबल से थोड़ा सा कम है। तो उस इतने से उसमें डिस्टेंस में, मतलब 10 किलोमीटर में मात्र हम इतना ज़्यादा एलिवेशन गेन करेंगे, कोई 1400 मीटर के करीब। तो ये जो रास्ता आगे पूरा एकदम खड़ा होने वाला है। जो ये पूरा ये है रोड है जीबी से लेके जलोरी पास तक, एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है। जीबी से करीब 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए घियागी। यहाँ पर भी एकोमोडेशन की ठीक ठाक फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी हैं। ये भी छोटा सा ही है घियागी। तो ये देखो एकदम खड़ी चढ़ाई है, एकदम से खड़ी। पहले या दूसरे गियर पे ही कार चल रही है, मैक्सिमम दूसरे गियर पे लगा लो आप, कार चल रही है। ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है एकदम। तो ये हम पहुँच गए हैं सोझा और करेक्ट 7.5 किलोमीटर चलने के बाद जीबी मार्केट से हम पहुंचे हैं सोझा। और यहाँ पर भी आपको एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और जीबी से ज़्यादा हाइट पे ये जगह है, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑब्वियसली ठंड होगी। होटल्स, ये देखो हॉस्टल बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग रुकना पसंद करते हैं। अब इसके बाद सीधे जो है वो सीधे जलोरी पास ही है। तो रोड जो है ये पतला ज़रूर है, लेकिन वैसे ओवरऑल ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में जब जीबी से निकले जब थोड़ा सा ख़राब था, उसके बाद से तो ठीक ही है, रोड ठीक है। लेकिन ये लगातार कॉन्टिन्यूसली चढ़ाई है। तो ये हम पहुंच गए हैं जलोरी पास। एंड यहाँ पे हमने थोड़ा सा पहले जलोरी पास वैसे वहाँ पर है जहाँ पर वो मंदिर है, उसे थोड़ा सा पहले पार्क कर दिया। यहाँ पे लाइन से कई खाने पीने के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, जैसे ये बना हुआ है। एंड यहाँ पे भी है, ये लिखा है जलोड़ी। तो यही है जलोड़ी पास। ये हम खड़े हैं इस टाइम जलोड़ी पास पे। और यहाँ पर है महाकाली मंदिर जलोड़ी पास। ये रहा महाकाली मंदिर। तो इसमें दर्शन कर लेते हैं सबसे पहले। जय महाकाली, जय माता दी। तो यहाँ पर है महाकाली। तो महाकाली के दर्शन हमने कर लिए। अब अपनी ट्रैक शुरू करते हैं सिरोलसर लेक की। तो 1750 मीटर की हाइट पे है जीबी और हम इस समय 3140 मीटर की हाइट पे। तो मात्र 13 किलोमीटर में। वैसे वहाँ पे बोर्ड जो लगा हुआ था उस पर 10 किलोमीटर लिखा था, लेकिन जो कार में रीडिंग आई है ना, टोटल हम 13 किलोमीटर चल कर आए हैं जीबी से जलोरी पास के लिए। और 1750 से 3150 मीटर की हाइट पे हम पहुंच गए। मतलब हमने 1400 मीटर का एलिवेशन गेन करा है मात्र 13 किलोमीटर में। तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी पूरे रास्ते। तो ये जो महाकाली मंदिर है ना, इसके जस्ट ये तो सारा आपको जो दिख रहा है ये जलोड़ी पास है। पास का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। अभी हम चढ़ के आए हैं, यहाँ से आगे अब सारी उतराई होगी उस तरफ, दूसरी तरफ अगर हम उतरेंगे तो यहाँ से अब जस्ट महाकाली मंदिर के साथ ये ट्रैक गया है सिरोलसर लेक के लिए। तो आपको दिख जाएगा इसके जस्ट पैरेलल। और सिरोलसर लेक में ही माता बूढ़ी नागिन मंदिर भी है, ये रहा सिरोलसर में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं
कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना करें, शराब ना पिए या कुछ और भी चीज़ें जो भी लिखी हैं, पॉलीथीन वगैरह ना फेंके, साफ़ सफाई रखें। तो पहाड़ों पे वैसे भी हमें साफ़ सफाई तो वैसे भी रखनी चाहिए, कुछ भी पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक वगैरह ना फेंकना। तो अपनी हमने ट्रैक शुरू कर दिया है सिरोलसर लेक के लिए। हमने करी है 8:45 बजे शुरू और करीब 5 किलोमीटर की ये ट्रैक है। अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है पहुँचने में सिरोलसर लेक। महाकाली मंदिर से करीब 200 मीटर आगे चलने के बाद यहाँ पे ये बड़ा ही सुंदर लिखा हुआ है जलोरी, और काफ़ी सुंदर फोटोग्राफिक स्पॉट है। तो हम भी यहाँ पर अपनी एक बढ़िया सी फ़ोटो खींच लेते हैं। तो जो ये सिरोलसर लेक की ट्रैक है ये वेल पेव्ड मार्ग ट्रैक है। इसमें आपको किसी गाइड या किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे देवदार के पेड़ों के बीच में से, जंगल में से होती जाती है ट्रैक। नेचुरल ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा है इस ट्रैक पे। तो करीब 700-800 मीटर हम चल के आ चुके हैं और जलोरी पास कैफ़े एंड कैंपिंग करके एडवेंचर हब बना हुआ है यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे नीचे रुकने का बने हुए एकोमोडेशन कैंप्स बने हुए। ये देखो ट्रैक एकदम सीधा है, प्लेन है लगभग। जितना एलिवेशन जलोरी पास का है ना, लगभग उतना ही सिरोलसर लेक का है। तो ये ट्रैक जितनी भी है ना पूरी लगभग सीधी ही मिलेगी हमें। हो सकता है इन जगह थोड़ी सी अप डाउन हो, नहीं तो ज़्यादातर ये सीधी ही ट्रैक है। तो लगभग आधे घंटे में हम 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं और लिखा है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 3.5 किलोमीटर अभी हमें और जाना है। तो ऐसे ही हर 500 मीटर पे ये बोर्ड लगाया हुआ है, ये लिखा है सिरोलसर लेक। लेकिन ट्रैक एकदम बिल्कुल सिंपल ट्रैक है। ट्रैक क्या है, ये ट्रेल है बेसिकली, सीधी सीधी चल के आ चुके हैं और 3 किलोमीटर रह गया सिरोलसर लेक। तो हर 500 मीटर पे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बढ़िया चीज़ करा हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। अभी 2 किलोमीटर जब आए हैं ना, ये ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रेट आए हैं रास्ते पे, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये हमारी आधी ट्रैक कंप्लीट हो गई है और हमें लगे हैं 45 मिनट। तो इसका मतलब हमें 1.5 घंटा लगेगा टोटल ट्रैक को कंप्लीट करने में। ये 2.5 किलोमीटर रहती है, 2.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और ट्रैक पीछे ना एक जगह पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, 2 रास्ते थे, एक ऐसे नीचे की तरफ को उतर रहा था, एक स्ट्रेट था। तो हमें स्ट्रेट रास्ते पे चलना था, थोड़ी नीचे की तरफ को जो रास्ता उतर रहा था उस पर नहीं चलना, स्ट्रेट ही चलना है। तो ये 2.5 किलोमीटर के बाद जो ट्रैक है ना, ये थोड़ी सी उतराई है। 2.5 किलोमीटर तक तो बिल्कुल ही स्ट्रेट थी, बिल्कुल स्ट्रेट। अब थोड़ी सी ढलान सी आई है। तो अब सिरोलसर लेक रह गई है सिर्फ 2 किलोमीटर। तो हर 500 मीटर पे आ रहा है ये। एंड ट्रैक तो मैं कहूँगा बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी, कोई भी कर सकता है ऐसे। अभी एक छोटा सा पैच आया है चढ़ाई का, पूरे ट्रैक में पहली बार आया ये। अब तक या तो सीधा स्ट्रेट ट्रैक था या थोड़ी सी उतराई थी। ये एक स्पॉट आया, देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। दोनों तरफ बड़े बड़ी चट्टान है और इसके बीच में से रास्ता बनाया हुआ है जाने का ट्रैक का। तो हमें चलते हो गया है 1.25 घंटा और हमने कवर कर लिए 4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हमारा रहता है। 1 घंटे और 20 मिनट की ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए हैं लेक के पास। यहाँ से लेक कितनी रहती है भैया? 500 मीटर। तो लेक से 500 मीटर पहले ये काफ़ी सारी शॉप्स है, ये देखो काफ़ी सारी हैं यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी होंगी। ये 500 मीटर पहले लेक से। तो 1 घंटे 20 मिनट में हम पहुँच गए यहाँ पे। लाइन से कैफ़े हैं बहुत ही सारे, और यहाँ पे कैफ़े नहीं, कैंप्स भी हैं। ये देखो जैसे लिखा है कैफ़े 360 एंड कैंप। तो इनका मोबाइल नंबर भी लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इस पर कॉल करके आप बुकिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो ये कैफ़ेज़ थे, इसके बाद आधा किलोमीटर की ट्रैक अभी हमें और करनी है। इसके बाद एकदम से ही खड़ी ट्रैक हो गई है, एकदम से ही ये ऐसे 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 करके जा रही है ऊपर। तो हम पहुँच गए लेक पे, सामने हमें दिख गई है वो रही है लेक। और यहाँ की हाइट है 3200 मीटर। तो 3150 से हमने शुरू करा था, 3200 मीटर पे हम पहुँचे हैं। तो 5 किलोमीटर में हमने एलिवेशन जो गेन करा है ना, वो करा है 50 मीटर का मात्र। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा हाइट मतलब ट्रैक ज़्यादा हाइट पे नहीं है, सीधी सीधी ट्रैक है। और टाइम जो हमें लगा ना टोटल, वो लगा है 1 घंटे 25 मिनट। तो 1 घंटे 25 मिनट में हम आराम से चलते चलते, और ये सामने हमें लेक के दर्शन हो गए हैं। यहाँ लिखा है सिरोलसर 0 किलोमीटर। पहुँच गए हम। HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोर्ड है ये हमें दिख रही लेक। तो ठीक ठाक लेक है, मैं सोच रहा था छोटी होगी, उसके मुकाबले तो वैसे बड़ी है, ठीक है लेक। एंड लेक के ऐसे पैरेलल चलने का रास्ता बनाया हुआ है। एंड इस लेक की एक खासियत है, मैं आपको बताता हूँ कि इस लेक के अंदर है ना, आपको एक भी पत्ता गिरा हुआ नहीं दिखेगा, एकदम साफ दिखेगी लेक। इसके पीछे
ये कारण है कि यहाँ पर एक चिड़िया होती है आभी नाम की, तो वो जैसे कोई पत्ता गिरता है ना तो चिड़िया उसको उठा के और लेक को साफ कर देती है। तो ये काम होता है, तो इसलिए यहाँ पे लेक में ना बिल्कुल एकदम साफ लेक है। और यहाँ पर है ना ये बड़ी पवित्र जगह है। ये जो पत्थर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लोग है ना घी चढ़ाते हैं। जो उनकी गाय के दूध का जो उनका घी बनता है ना, तो उसको लाके यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे घी चढ़ाने से है ना, इस लेक पे, सिरोलसर लेक पे घी चढ़ाने से तो उनके घर में दूध और घी की कभी कमी नहीं रहती। तो ऐसा यहाँ पे करा जाता है। तो ये वो जगह है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, अभी चलते हैं। यहाँ पर एक मंदिर भी है लेक के जस्ट साथ में। ये लेक है एंड इसके जस्ट साथ में ही है बूढ़ी नागिन माता का मंदिर। उसमें चल के करते दर्शन। तो आप पंडित जी यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे बूढ़ी नागिन मंदिर में। अच्छा, तो ये क्या बता रहे थे आप, यहाँ का क्या महत्व है लेक का? जैसे यहाँ नाग माता का मंदिर है ना। अच्छा, ये बूढ़ी नागिन का। हाँ। तो ये जितने कुल्लू हर मंडी के नाग देवते उनकी माता बूढ़ी नागिन है। अच्छा। यहाँ माता ने 1200 साल तपस्या की, घोर तपस्या। 1200 तपस्या करने से लेक बनी। अच्छा। जैसे ये देखो डॉन जागा है और कितने पेड़ पौधे हैं, और लेक के अंदर आपको कोई पता नहीं दिखेगा। और यहाँ अगर पत्ता पड़ भी गया तो 2 पक्षी आबी नाम पक्षी निकलेंगे और पत्ते उठाने वाले। अच्छा, पत्ता उठा लेंगे। जितने कुल्लू हर मंडी के नाग देवते, जैसे मंडी में माहू नाग, कमरू नाग, उन देवते की माता बूढ़ी नागिन है। अच्छा, बूढ़ी नागिन माता, उन्होंने यहाँ पे 1200 साल तपस्या करी थी। यहाँ जैसे घी की परिक्रमा होती है। अच्छा। और लेक की चारों ओर घी की परिक्रमा होती है, जो काला काला ग्रैंड ये घी लगता, पूरी परिक्रमा घी की होती है। अच्छा अच्छा। तो माता बूढ़ी नागिन के हमने दर्शन कर लिए। और जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि जितने भी कुल्लू और मंडी के नाग देवता है ना, उन सब की माता हैं ये जो है माता बूढ़ी नागिन। बड़ा अच्छा इतिहास है इस जगह का और बड़ी पवित्र लेक है ये। तो इस जगह पे आप कभी भी आएँ तो कोई गंदगी ना फैलाएं, साफ रखें, पहाड़ों को साफ रखें, और ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहाँ लेक पे करीब 20 से 25 मिनट स्पेंड करने के बाद टाइम, अब हम जा रहे हैं वापस और अपनी ट्रैक शुरू कर रहे हैं। और दिसंबर से है ना लेके, और ये आप लगा लो मार्च एंड तक यहाँ पे बहुत अच्छी स्नोफॉल होती है। मतलब यहाँ पे आपको स्नो ही स्नो मिलेगी अगर आप दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में अगर यहाँ पे आएंगे। तो ये आगे लाइन से सारे कैफ़ेज़, और यहाँ पे से लिखा है जलोरी पास, 4.5 किलोमीटर दूर, 4500 मीटर। तो यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है जलोरी पास। एक तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं किसी इसमें कैफ़े में, त्रिनेत्रा कैफ़े में बैठे हैं। एंड यहाँ पर हमने जिंजर हनी लेमन टी मंगाई है। तो अभी ट्राई करके देखते हैं। मस्त बनाई हुई है, मज़ा आ गया। और अभी हमारा सिड्डू भी आने वाला है, फिर वो भी बताते हैं कैसा है। तो ये आ गया हमारा सिड्डू। ये आटे का बाहर का होता है इसका, एंड इसके अंदर स्टफिंग जो होती है वो होती है वॉलनट की एंड पीनट की पेस्ट की, अखरोट और मूंगफली की पेस्ट, यही होती है ना। तो इसमें और देसी घी के साथ इसको खाते हैं, और चटनी भी डालते हैं। वैसे मैं प्लेन ही खा के बता रहा हूँ आपको। मुंह में डाल के अखरोट का और पीनट का दोनों का अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बढ़िया है। तो अब हम ये जो कैफ़ेज़ बने हुए हैं, मेरे पीछे दिख रहे होंगे आपको कितने सारे कैफ़े हैं, तो यहाँ पे हल्का फुल्का खा के और हम निकल गए हैं। अब हमें 4.5 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करना है यहाँ से। एंड टाइम हुआ है 11:03। अब देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं नीचे जलोरी पास। तो कैंप से करीब 1 किलोमीटर हम आ गए हैं और हमें लगा है मात्र 13 मिनट। तो आते हुए हमने जो भी थोड़ी बहुत उतरी थी ना, अब जाते हुए हमें वो सारी चढ़नी पड़ रही है। वैसे है थोड़ी, ज़्यादातर तो स्ट्रेट ही है रास्ता। तो अब जलोरी पास रह गया है 2.5 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं कैंप साइट से, जहाँ पर कैफ़ेज़ थे। और हमें यहाँ तक आने में लगे हैं 33 मिनट। तो 33 मिनट में 2 किलोमीटर कवर हुए हमारे। तो मात्र 1.5 किलोमीटर बचा, और कैंप से हमें यहाँ तक पहुँचने में 50 मिनट लगे। मतलब 4.5 किलोमीटर है ना कैंप से जलोरी पास, तो 3 किलोमीटर हम आ गए हैं वहाँ से। हमें 50 मिनट टोटल लगे हैं। इसमें इस ट्रैक में एक खासियत है, जाते हुए ईजी है क्योंकि इसमें कुछ पैच आता है जो थोड़ा डाउन हिल है, और आते हुए उसे चढ़ना पड़ता है सारे को, करीब आधा किलोमीटर से ऊपर है वो। तो इसलिए जाते हुए ज़्यादा ईजी है, आते हुए उसे थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो ये एक पॉइंट है, यहाँ तक कार आ जाती है, ये बना हुआ है यहाँ पे। एंड ये 700-800 मीटर के करीब है टोटल जलोरी पास से, और 700-800 मीटर तक कार आ सकती है। उसके आगे तो फिर पतला ही रास्ता है। बस हम पहुँच गए हैं जहाँ जलोरी लिखा था, हमने स्टार्टिंग करा था, जलोरी पास हो रहा सामने। यहाँ पे ये हैंडमेड बनाए हुए सब कुछ हैंडमेड है। ये कितने का है जी? जैसे ये एक मफलर, अच्छा 300 का है, साइड का 200 का है। अच्छा, अभी आप हाथ से बना ही रहे हैं। ये कैप चल रहे हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, सब कुछ हैंडमेड चीज़ें बनाई हैं। कुछ हैंडमेड, देखो शॉल वगैरह, अच्छा, अच्छा। ईयररिंग, टोपी। ये शॉल तो हैंडमेड नहीं होंगे ना, ये तो मशीन। नहीं ये नहीं है, ये अच्छा। दूसरे वाले। चलो ठीक है जी। तो ये करेक्ट 1 घंटे और 20 मिनट में कैफ़े जो ऊपर थे 4.5 किलोमीटर चल के हम पहुंच गए जलोड़ी पास। ये लिखा है 0 किलोमीटर। ये है महाकाली टेम्पल, तो इस पे पहुंच गए हम करेक्ट 1 घंटे 20 मिनट में। तो यहाँ महाकाली मंदिर के साथ में ही कई सारी फूड वैन्स हैं, तो इसमें चलकर हम कुछ खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे रघुपुर फोर्ट की ट्रैक पे।